चंडीगढ़ में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को 33% आरक्षण देकर लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून आधी आबादी को सम्मानजनक नेतृत्व और नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर देगा। मुख्यमंत्री सैनी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के सरकार के संकल्प को भी दोहराया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चंडीगढ़ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन, सीएम सैनी ने किया महिला सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराया। हार्ट को टच करने वाला विषय है नारी शक्ति वंदन, जिसका लंबे समय से इंतजार था। आज मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का क्षण है कि आज नारी शक्ति अधिनियम सम्मेलन में इस गरिमामयी अवसर पर आप सब के बीच आकर के मुझे बहुत ही गर्व भी महसूस हो रहा है और मैं गौरव भी महसूस कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम सैनी ने दावा किया कि ये अधिनियम महिलाओं को सम्मानजनक भागीदारी बढ़ाकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा, आधी आबादी को नेतृत्व का सम्मानजनक अवसर देगा। सीएम सैनी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यह भारत के देश की आधी आबादी के लिए, हमारी जिसमें माताएं बहनें हमारी बेटियां, उनके अधिकार और सशक्तिकरण का आज ये उत्सव है। मैं बधाई देता हूं आप सबको। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए आयोजकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति के इस महत्वपूर्ण विषय को समाज के केंद्र में लाने का सराहनीय कार्य किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सीएम सैनी ने महिलाओं को उनका हक न देने वाली रूढ़िवादी व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। वो दौर याद दिलाया जब महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें सम्मानजनक नेतृत्व नहीं दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि उस रूढ़िवादी दौर में भी कई महान वीरांगनाएं हुई जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़कर नारी सशक्तिकरण की मजबूत नींव रखी। वर्षों तक हमारी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सीमित करने का वो प्रयास रहा है, क्योंकि हमारे कुछ रूढ़िवादी लोग जो कुछ उनकी जो सोच का परिणाम लगा लीजिए या सोच के साथ साथ उनकी भावनाओं की बात व्यक्त कर लीजिए, उन्होंने महिलाओं को घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया था। इस बात को हम सब जानते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया तो दूर की बात थी, फिर भी कुछ नारियों ने इस काल में भी, उस समय के अंदर भी अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का एक छाप छोड़ने का काम हमारी महिलाओं ने किया है। गौरतलब है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को सम्मानजनक नेतृत्व देने के लिए मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सौगात दी है। यह अधिनियम सितंबर 2023 में पारित एक ऐतिहासिक कानून है जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। इस कानून का मकसद महिला सशक्तिकरण और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ये अधिनियम परिसीमन और जनगणना के बाद लागू होगा। सीएम सैनी पीएम मोदी के इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं।